बट रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट होता है, आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट सेटअप. मतलब सेटअप क्यों? क्योंकि अगर तुम एनालाइज करोगे ध्यान से तो उससे पहले की 3-4 बॉलें वो पढ़ के बॉल सीम अंदर हो रही थी, एंड फिर तुम उसी सेम एंगल से, सेम स्पॉट से अगर बॉल को बाहर की तरफ लेके जा रहे हो, एंड बाहर लेके जाना भी ऐसा होता है या तो तुम 5-6 इंच जो है बॉल को स्विंग करा रहे हो बाहर की तरफ कि वो बैट को मिस कर जाए. हमेशा एक अच्छे बॉलर की निशानी क्या होती है कि आप बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं कराते हो बॉल को, यू मेक इट स्विंग जस्ट इनफ कि वो एज ले जाए. अगर ज़्यादा स्विंग हो जाएगी तो बैट को कंप्लीटली मिस कर जाएगी, विच इज़ वाई डेल स्टीन उस लेवल का बॉलर माना जाता है जो कि वो आज के टाइम पे है. एंड आई थिंक वो सेटअप इतना अच्छा था. रोहित शर्मा प्लस वो बॉल थोड़ी राइज भी कर रही थी आगे गुड स्पॉट से. आई थिंक देयर इज नॉट मच दैट ही कुड हैव डन टेक्निकली स्पीकिंग, बट जिस तरीके से उसके बाद शुभमन गिल आता है वो आई थिंक बहुत ही अनलकी तरीके से आउट हुआ है. सो यू आर सेइंग कि रोहित शर्मा की बहुत ज़्यादा खुद की गलती नहीं थी एंड इट वॉज मोर लाइक कि बॉल ही बहुत अच्छी डाली थी. ओके फेयर. बट शुभमन गिल का था बॉल बहुत ही बेकार थी एंड शॉट वो ग्लांस मार रहा था, एंड ये मतलब आई कैन टोटली रिलेट. मैं खुद भी कई बार ऐसे आउट हो चुका हूँ. ओके. कि वो ग्लांस इतना अच्छा लग जाता है कि वो बॉल एकदम ही फाइन जा रही होती है, एंड वो इतनी फाइन चली जाती है कि फील्डर की जाने की जगह कीपर की पीछे आ जाती है. एंड आई थिंक वो ज़्यादा कुछ डिस्कस कर नहीं सकते इसमें. अनफॉर्चुनेट था, एंड वो समझ में आता भी है. थैंकफुली जायसवाल ने एक हैंड होल्ड करके रखा हुआ था. बट जिस तरीके से विराट कोहली आते हैं फिर भाई, विराट कोहली के तो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. और हमेशा ही मीम बन रहा था कि आप स्पिनर्स पे कैसे ब्लेम डालोगे जब स्पिनर्स के आने से पहले ही मैं आउट हो गया. तो मतलब भाई वो लेजेंड, उसकी जो प्रॉब्लम रही है पता नहीं कितना टाइम से, वो एकदम ट्रेडमार्क बन गया उसका. एक्चुअली में लोगों को लगता है कि मतलब स्पिन का तो चलो अभी रिसेंट ईयर्स में हुआ है, बट ये वाली कि वो 7th 8th 9th स्टंप वाली बॉल को चेस करने जाएगा, वहां से एज लग के कैच पकड़ लेंगे पीछे, ये कब से चलता आ रहा है भाई विराट कोहली का. इनफैक्ट ये दो आजकल की डेट में बहुत पॉपुलर सेटअप्स बन गए विराट कोहली के लिए. जो मतलब क्रिकेट ज्यादा नहीं भी देखते ना वो भी यही चीजें बोलते हैं. मुझे ये चीज बहुत अर्ली ऑन पता चल गई थी कि विराट कोहली का ये सॉर्ट ऑफ ट्रेडमार्क बन गया ऐसे करके आउट होना. एंड दैट इज वाई जब वो आउट हुआ था ऐसे करके मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि भाई फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ पे. छठे स्टंप की बॉल चेस कर दी या फिर स्पिनर पे आउट हो गए, एंड वो दोनों चीजें हमें इसी टेस्ट मैच में देखने को मिल गई. राइट. एंड आई थिंक ये थोड़ा सा वरिंग कॉज ऑफ कंसर्न तो है विराट कोहली के लिए. हाँ थोड़ा सा तो है. मतलब क्योंकि भाई देखो अभी हमें रिसेंटली लगना शुरू हुआ था कि फॉर्म वापस आना शुरू हो गया है, एंड वो 2023 का वर्ल्ड कप जो मैजिकल था विराट कोहली के लिए, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था. उसके बाद जो आईपीएल अभी गया था वो भी हिस्टोरिक आईपीएल था, उसका सेकंड बेस्ट करियर का गया है एट 35. बट फिर जो वर्ल्ड कप आता है, फिर जो इंडिया श्रीलंका की सीरीज होती है, एंड अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में एक ही और मैच बचा हुआ है, तो इफ ही बाय चांस फेल्स इन द नेक्स्ट गेम वो कंसर्न्स तो रहेंगे ही रहेंगे. एंड मैंने एक रील देखी थी, उसमें ऐसा कह रहे थे कि जो बंदा साल की स्टार्टिंग में साउथ अफ्रीका की पिच पे, जो कि मतलब एकदम डेड पिच थी, उसमें उसने इतना अच्छा परफॉर्म करा, सडनली एकदम से इतनी प्रॉब्लम कैसे हो रही है उसको? व्हाट डू थिंक एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इज इट जस्ट कि बस फॉर्म ही खराब चल रहा है तो कंटिन्यू होता रह रहा है? यार आई थिंक विराट कोहली के साथ ना बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ सर्टेन करना कि क्या एग्जैक्टली खराब चल रहा है, क्योंकि वो अगले मैच उस पर ही खेल जाएगा और प्लस जितना खेल रहा होता है तो अच्छा ही लग रहा होता है भाई खेलते हुए. तो जो शॉट वो मार रहा होता है, आके जो फ्लिक मारे, जो ड्राइव मारी, बहुत तगड़ी मिडल हो रही होती है. ऐसा लगता ही नहीं कि विराट कोहली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे यही लगती है, आपको देख के कभी ऐसा लगेगा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है वो. एंड इफ यू भी एक चीज़ और बोलूंगा, इफ यू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों इनिंग में फालतू का आउट हुआ है वो. दूसरे में तो आउट था भी नहीं, आउट ही नहीं था. हाँ. पहली इनिंग में जो आउट हुआ वो आराम से उस बॉल को होना नहीं चाहिए था. एंड वही ना लोग सब लोग बार बार वही मेंशन कर रहे हैं कि आप सचिन की वो 241 वाली इनिंग्स खेले. वो मीम भाई क्या पर वो जो टाइमिंग थी उस मीम की, जेन्युइनली लग रहा था कि हाँ भाई फाइनली वो टाइम आ चुका है कि आपको रिक्रिएट करनी पड़ेगी ये चीज. हाँ, क्योंकि देखो सचिन तेंदुलकर से जो कंपैरिजंस होते हैं, एंड काफी विराट कोहली फैंस बहुत गुस्सा होते हैं, हमने तो अपने चैनल पे भी देखा हुआ है, काफी सेंसलेस कंपैरिजंस आते हैं. बट द पॉइंट इज कि सचिन से अगर आप सीख सकते हैं, आई थिंक दिस विल हेल्प विराट कोहली ग्रेटली. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कवर ड्राइव मारना छोड़ दो, बॉल चेस करना बंद कर दो. उस इनिंग का एक लर्निंग क्या था? डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल. कि मैंने अगर ठान लिया ना कि नहीं मारना तो बस बात खत्म भाई. एंड विराट कोहली फैंस एट टाइम्स ना इस चीज़ का काउंटर ऐसे करते हैं कि भाई विराट कोहली का एटीट्यूड ऐसा उसकी
ईगो इतनी, उसका कॉन्फिडेंस इतने अपनी एबिलिटीज पे कि वो तब भी ये खेलेगा। व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि वो सचिन तेंदुलकर वाली इनिंग्स की भी मतलब महान बात यह है कि अब ईगो को दो तरीके से कह सकते हो। उसने भी ईगो पी ली थी बात। हाँ, उसने जब कह रहे थे वो बार बार वहां पे बॉल डाल लो, उसने ईगो में बैठा लिया, तू मारता रहे बेटे, मैं मारूंगा नहीं देखो वहां पे। एंड वही ना कि उसने अपने अंदर वाली ईगो को डाउन करा और बाहर से ईगो को पोर्ट्रे करा और खुद को चैलेंज भी दिया कि अब मैं खुद को देखता हूँ भाई, मैं कब तक कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड क्रिकेट जैसा स्पोर्ट जहाँ पे इट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्स गेम। जब बॉल आएगी तो आपका बैट निकल ही जाएगा उसको मारने के लिए। उसको 241 तक रन्स बनाना और वहां तक नॉट आउट रहना, वो कितनी बड़ी बात है भाई। एंड मैं वन सेकेंड मैं ये नहीं कहूंगा कि विराट कोहली वो शॉट्स खेलना छोड़ दे। एंड विराट कोहली ने इस टेम्पटेशन को पहले भी ओवरकम करा हुआ है। 2018 का इंग्लैंड टूर अगर हम लोग देखे, जब उसने फाइनली वो 2014 के नाइटमेयर्स को ओवरकम करते हुए फिर सेंचुरी मारी थी, जिसमें चिल्लाते सेलिब्रेशन किया था, क्या सीरीज गई थी भाई वो। आई थिंक विराट कोहली डेफिनेटली, कोई मुझे ऐसा तो लगता ही नहीं देखकर कि भाई बंदा पुअर फॉर्म में चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। इट इज प्योरली इन द माइंड। विराट कोहली मुझे लगता है उस लेवल पे आ चुका है। ये चीज लोग उसके लीन पैच के टाइम पे भी कह रहे थे कि जब तक वो खेलता है तब तक तो लगता ही नहीं कि आउट हो सकता है, और फिर सडनली आउट हो जाएगा। बट कुड दिस बी द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लीन पैच? भाई मैं एक्चुअली वरीड हूं, पता है वैसे। सही में भाई, और क्या यार, तुम ये खुद देखो रोहित शर्मा। अच्छा, रोहित शर्मा की भी अब इसके बाद अब बात करते हैं जरा, वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। विराट कोहली अगर नहीं चलता है तो WTC फाइनल में हम लोग सेमीफाइनल कह रहा हूँ, WTC फाइनल में हम लोग किस पे बैंक कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में चलने का? ऋषभ पंत और कौन है? क्या हम लोग KL राहुल पे अभी तक कॉन्फिडेंट है? नहीं है। ऑल्दो उसका जडेजा से दोनों साथ में मोस्ट लाइकली खेलेंगे नहीं। हाँ राइट। क्या हम गिल पे अभी तक कॉन्फिडेंट है? ऑल्दो वो भी बहुत ज्यादा हेटरेट से निकलता है लोगों के, उसको भी बस्ट करेंगे स्मिथ को भी। बट एनीवे ही इज इन टॉप 3, वो टॉप ऑर्डर माना जाता है। विराट कोहली नहीं चलेगा तो लिटरली हमारी सारी होप्स ऋषभ पंत पे हैं, जो कि इतना टाइम से खेला ही नहीं है टेस्ट मैचेस यार। तो वो इंडिया के लिए वरिंग साइन है। रिगार्डलेस अभी सेकंड इनिंग वाला भी डिसमिसल चेस करेंगे। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में इट इज अ कंप्लीट केस ऑफ ईगो, जो कि विराट कोहली के, आई थिंक यू विल एग्री टू इट एज वेल। मतलब ईगो, इज इट रियली ईगो या फिर इट इज समथिंग दैट ही इज जेन्युइनली स्ट्रगलिंग विद? मतलब भाई विराट कोहली ने सेम चीज को पहले कॉन्कर कर रखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि, और विराट कोहली आज का जो बंदा है वो आज से 7-8 साल पहले वाले से ज्यादा मेंटली मैच्योर है। हाँ, तो पहले कर चुका तो अब भी कर सकता है। देन इट प्रॉब्ली मींस कि वो ईगो पे नहीं भी ले रहा होगा उस चीज को, इफ ही इज मेंटली मोर मैच्योर। तो फिर क्या करना चाह रहा है? मतलब आई थिंक कि वो मे बी इट इज जेन्युइनली समथिंग दैट ही इज स्ट्रगलिंग विद। हो सकता है उसका जेन्युइनली वो रिफ्लेक्स बन जा रहा है कि वो खेल जा रहा है उस चीज को। एंड वही ना, कोई सरप्राइज भी नहीं होगा इस चीज को अगर वो ओवरकम कर लेगा। आई डोंट थिंक सो कि एग्जैक्टली ईगो पे ले रहा है कि तू वहां पर डालेगा तो मैं वहीं पे वैसे ही शॉट खेलूंगा और फिर उसको ओवरकम भी करके दिखाऊंगा। देखो हो सकता है ये, पर मेरे ओपिनियन में मुझे लगता है जिस लेवल का मेंटालिटी मॉन्स्टर विराट कोहली है, मुझे तो नहीं लगता कि विराट कोहली ऐसे टेम्पटेशन पे गिवन कर दे रहा है इतना आराम से। ओके, इट हैज टू बी समथिंग अबाउट हिज ईगो। मतलब इंटेंशनल कि पूरी दुनिया अच्छा सोच रही है कि मैं यहाँ पे नहीं मार सकता, मैं मार के दिखाता हूँ। कभी कभी वही आपका डाउनफॉल का भी रीजन बन सकती है। बट रिगार्डलेस, अब रोहित शर्मा की बात करते हैं। रोहित शर्मा पहले इनिंग में ऐसा आउट हुआ जो कि थोड़ा अनलकी था। सेकंड इनिंग्स में भी यू कैन काइंड ऑफ आर्ग्यू कि भाई बॉल अच्छी थी, फिर से स्लिप्स पे आउट होता है वो। एंड टू रोहित शर्मा क्रेडिट, उसके जो बॉल्स पे जो विकेट आए हैं दे वर फार सुपीरियर दैन विराट कोहली, या फिर इवन शुभमन गिल जो फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुए जिस तरीके से। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स पे वो आउट हुआ है। बट मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है, तो हम नोटिस करना, ये 2023 वर्ल्ड कप से पहले का टाइम था, मतलब 2023 की स्टार्टिंग था, उसके अराउंड की बात है ये। उस टाइम पे पिछले 3-4 साल से, जब से WTC साइकिल शुरू हुई थी 2019 से, तब से एक ट्रेंड बना हुआ था कि रोहित शर्मा का ऑफ लेट फॉर्म टेस्ट में बड़ा तगड़ा हो गया है। इनफैक्ट वो WTC साइकिल का हाईएस्ट स्कोरर है हमारा। बट ODIs में और T20 से बहुत स्ट्रगल कर रहा था वो, राइट, अंटिल द 2023 वर्ल्ड कप हैपेंड, जब एकदम एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया। एंड वहां पे संजय मांजरेकर ने एक चीज कही थी, एंड लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं उनको, बट आई थिंक वो बहुत ही वैलिड पॉइंट था। ही थॉट कि वाई डज ही फील कि रोहित शर्मा ऑफ लेट बहुत अच्छा खेल रहे टेस्ट मैचेस में। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस बात को। वॉज कि यार रोहित शर्मा का जो ओरिजिनल टेम्पलेट था ODI में कि मैं टाइम लूंगा उसके बाद मारूंगा, वो लिबर्टी उसको टेस्ट मैचेस में है। बाय दैट टाइम 2023 के स्टार्टिंग तक उसने वो परफेक्ट नहीं किया था टेम्पलेट ODI वाला, जो भी वो कर रहा है, जो हमने श्रीलंका गेम्स भी देखा था। बट अब जब उसने वो चीज परफेक्ट कर ली है, तो यू काइंड ऑफ सी कि वो शायद थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है टेस्ट मैचेस में फिट इन करने को, राइट।
ऑल्दो इन सेइंग दैट उसने अभी फिर से इंग्लैंड वाली सीरीज में भी आई थिंक 1-2 सेंचुरी मारी थी, राइट, तो वो भी उसकी ग्रेटनेस है. बट आई थिंक देयर इज अ शार्प चेंज बिटवीन रोहित शर्मा बिफोर 2023 इन टेस्ट मैचेस एंड अभी जैसा चल रहे हैं वो. एंड ये मुझे लगता है वो बैलेंस आउट करने में ना इंटेंट को थोड़ा वो होपफुली जो T20 फॉर्मेट से रिटायर हो उससे हेल्प मिलेगी थोड़ी सी. एंड आई थिंक वही ना, अब उस अप्रोच को वो बैलेंस आउट करना है भी बहुत डिफिकल्ट. आई थिंक नो मैटर आप कितने बड़े प्लेयर हो, वो टेस्ट में और फिर ओडीआईज में एकदम अलग तरीके से खेलना आपका नेचुरली थोड़ा डिफिकल्ट होगा ही होगा. ऑल्दो आई थिंक इसी चीज को बहुत अच्छे से एस जायसवाल कर रहा है. जब वो T20 में खेलता है तो वो पीटता भी है और काइंड ऑफ नोटिस हाउ उसका इंटेंट मोर और लेस सेम ही है, पर वो पुल ऑफ कर ले रहा है ना उस चीज को, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम. वक्त अच्छा चल रहा है अभी. ट्रू कह सकते हैं, पता चल रहा है. ऑल्दो मतलब बहुत लंबा ब्रेक आया था जिसमें वो खेला ही नहीं था T20 वर्ल्ड कप में, उसका डायरेक्टली टेस्ट में आके रन भी मार दिया. हो सकता है कि रन चल रहा है, प्लस वो अपनी प्राइम हिट करने वाला है धीरे धीरे आके, तो वो टाइम उसका अच्छा टाइम चलेगा ही चलेगा. 15 साल छोटा है वो रोहित शर्मा भी थोड़ा अब मतलब कायदे से डाउनवर्ड ट्रेंड में जाना चाहिए उसको. बट आई थिंक ये अगर ये अप्रोच है भी तो इसको आई एम नॉट इवन श्योर कि ये मास्टर करी जा भी सकती है या नहीं करी जा सकती, क्योंकि आप लगातार ओडीआईज और टेस्ट में एकदम से इतना बड़ा शिफ्ट ला नहीं सकते. आई थिंक नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं है इसका, क्योंकि अब ओडीआईज होंगे ही नहीं इतने. ट्रू, ऐसा फोकस तो टेस्ट मैचेस भी करना है ना. तो आई थिंक रोहित शर्मा के पास कोई एक्सक्यूज है नहीं इस चीज का, कर भी लेगा मुझे लगता है वो. रोहित शर्मा का राइट आर्म जो समय चल रहा है वो काफी बेटर चल रहा है विराट कोहली से. थोड़ी किस्मत अच्छी चल रही है 2024 में. हाँ फेयर कह सकते हैं. थोड़ा वक्त अच्छा चल रहा है अभी, थोड़ा लक वक भी साइड पे है उसके. तो आई थिंक कि प्लस उसका रिदम वाला सीन भी इतना नहीं है. विराट कोहली ने जितनी सीरीज मिस करी है ऑन हिज ओन अकॉर्ड बाय द वे, डेफिनेटली कोई ब्लेम नहीं कर सकता वो. विराट कोहली खुद को ही ब्लेम कर सकता है सिर्फ, उससे फर्क तो पड़ता है. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.